नमस्कार एएनआर न्यूज़ फॉर यू में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़े हैं वेदपाल जी सुंदरिया, जो संस्थापक है फाइट फॉर राइट के। उनके साथ बातचीत करने के लिए संविदा भर्ती 2022 जो अभी हाईकोर्ट का फैसला भी आया है उस मामले में, और संविदा भर्ती में जो सीमावर्ती जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ में जो अभी एक प्रकार से जो अन्याय किया जा रहा है, जो हरियाणा में स्टडी किए हैं और राजस्थान में विवाहित है या राजस्थान के निवासी हैं, उन लोगों के साथ जो एक प्रकार की ज्यादती जो हो रही है संविदा भर्ती में कि अंग्रेजी सब्जेक्ट को लेकर कि कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वो मान्य नहीं किया जा रहा है, उसी मामले को लेके आज हम वेदपाल जी से जुड़े हैं और उनसे हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्या इसके अंदर चल रहा है। कोर्ट का फैसला आने के बाद भी क्या समस्याएं जो है वो अभ्यर्थियों को सामना करना पड़ रही है। सबसे पहले तो वेदपाल जी स्वागत है आपका एएनआर न्यूज़ में। स्वागत है आपकी सजग मीडिया का। जी सर, हमने पीछे आपसे वार्ता की थी सीमावर्ती क्षेत्र के लेके काफ़ी मुद्दे जो है वो शिक्षा विभाग में विशेषकर सामना करना पड़ रहा है। भर्ती एजेंसियां बार बार कोर्ट का फैसला आने के बाद भी बहुत सी समस्याएं आगे अड़ा रही है। अब जो संविदा भर्ती 2022 की बात हुई थी हमारी, उसके अंदर भी कोर्ट का शायद फैसला आ गया है। मामला क्या है, क्या चल रहा है अभी? देखिए, ये मामला बार बार विभिन्न जो भर्ती एजेंसियां हैं, कभी संस्कृत शिक्षा विभाग के नाम से भर्ती आ जाती है, कभी सामान्य शिक्षा विभाग के नाम से, कहीं परमानेंट भर्ती के नाम से, कहीं रीट 3rd ग्रेड की भर्ती, कहीं 2nd ग्रेड की भर्ती, कहीं आरपीसी के माध्यम से अलग अलग भर्ती एजेंसियां बनी हुई हैं। लेकिन हमारा ये एरिया बॉर्डर का एरिया है, सीमावर्ती एरिया है। हमारे सामने ये चुनौती रीट 2016 की भर्ती में आई, 18 की भर्ती में आई, 21-22 की भर्ती में आई, और 2nd ग्रेड भर्ती 2013, 2016, 2018, और इसके साथ साथ आज जो आप चर्चा कर रहे हो संविदा भर्ती महात्मा गांधी स्कूलों में जो अध्यापक की भर्ती थी लेवल 2 अंग्रेजी की और हिंदी की, उसमें दोबारा ये चुनौती आई कि जो अनिवार्य तौर पर स्नातक में मुख्य विषय जो पढ़ते हैं हमारे बॉर्डर एरिया में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ के जो रेगुलर कॉलेज हैं, उनमें भाषाई विषय कंपलसरी तौर पे पढ़ाए जाते हैं। स्टूडेंट के पास ऑप्शन नहीं होता कि उस विषय को छोड़ सके, तो मुख्य विषय के तौर पर वो विषय पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट के जो पूल होते हैं इलेक्टिव और कंपलसरी, उसमें भाषाई विषय कंपलसरी पूल में शामिल हैं। 3 साल पढ़ना पड़ता है। जो मार्किंग ग्रेड है समानांतर है ने ऑप्शनल विषयों के समान। और माननीय कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए 2018-19 में बोला था कि ये जो प्रकरण है, 3 साल जो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं वहाँ रूल सेटिस्फाइड हो जाता है और ऑप्शनल के बराबर मानते हुए इनको नियुक्ति दी जाए। लेकिन ये बड़ी साजिश है सीमावर्ती एरिया के अभ्यर्थियों के साथ। हरियाणा से यहाँ विवाहित लड़कियाँ या यहाँ के लड़के जो हरियाणा में जाके पढ़ लेते हैं, यहाँ की बिटिया जो हरियाणा के नज़दीकी कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनको इस आधार पर रोका गया संविदा भर्ती में कि आपका विषय है वो ऑप्शनल नहीं है, वैकल्पिक नहीं है, ये कंपलसरी है, इसलिए हम इसको अमान्य करेंगे। जिसके खिलाफ मुख्य तौर पर रिट नवीन स्वामी, मोनिका एंड रोमिका रानी और उसके बाद विपिन गोदारा एंड अन्य के नाम से रिट गई। उसमें स्पष्ट लिखा माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेशित किया कि इनको नियुक्ति दी जाए, वैकल्पिक के समान है। लेकिन निदेशालय की स्तर पे दोबारा चुनौती दी गई कि 2022 में संविदा भर्ती के रूल अलग फ्रेम हो गए हैं, इसलिए इसको हम चुनौती देंगे। उक्त मामले में 30 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दोबारा बिंदुवार निर्णय दिया कि ये प्रकरण जो है इसमें नियुक्ति दी जाए और वैकल्पिक जो विषय है उसके बराबर इन अभ्यर्थियों को मानते हैं इनको नियुक्ति दी जाए। इस मामले में भी एक बड़ी साजिश हुई हमारे साथ, जैसे 16-18 में हुई थी कि मुख्य रिट पिटीशन थी नवीन स्वामी एंड आदर्श के नाम से, और उसमें कोर्ट ने बिंदुवार अपना निर्णय दिया था, डिटेल ऑर्डर था। लेकिन साजिश ये हुई कि संबंधित एजेंसी के द्वारा अपील दायर की गई सबसे पहले विपिन गोदारा के खिलाफ। विपिन गोदारा जो पिटिशनर थे उनके ऑर्डर के ऊपर कॉपी हुई थी नवीन स्वामी के पुराने ऑर्डर की। सबसे पहले अपील जानी चाहिए थी नवीन स्वामी के खिलाफ, जिसमें एक डिटेल फैसला था, और जो एक छोटा सा फैसला विपिन गोदारा के मामले में हुआ, जो कॉपी हुआ नवीन स्वामी का ऑर्डर, उसके खिलाफ पहले डीबी अपील भेज दी गई कि कहीं ना कहीं स्टे मिल जाए भर्ती एजेंसी को। और एक बार स्टे मिल गया तो फाइल पड़ी रहती 2-4 साल तक कोर्टों में। इतने अभ्यर्थी हताश होकर के, निराश होकर के घर बैठ जाते, और ये इस मामले में कहीं ना कहीं ये साजिश करने वाली एजेंसियां सफल हो जाती। लेकिन हम सजग थे। नवीन स्वामी एंड आदर्श के मामले में हमने पहले कंटेम्प्ट लगाई ताकि ये डीबी में हमारे खिलाफ आएँ या फिर सिंगल बेंच के आदेश की पालना की जाए। सिंगल बेंच के आदेश की पालना करने की बजाय ये भर्ती एजेंसियाँ डिवीज़न बेंच में आई। डिवीज़न बेंच में हम मजबूती के साथ लड़े, कई दिन तक फाइल डिफेक्ट में पड़ी रही, और उसके बाद जो ही डिफेक्ट हटवा करके, मजबूरी में उनको डिफेक्ट हटवाने पड़े, फाइल लिस्टेड हुई, तो उस मामले में 30 जनवरी को माननीय हाईकोर्ट की खंडपीठ ने
शानदार निर्णय देते हुए संविदा भर्ती 2022 में कंपलसरी डिग्री के आधार पर जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उनको नियुक्ति का आदेश पारित हुआ है और हम तैयारी कर रहे हैं कि इन वंचित सभी अभ्यर्थियों को बहुत जल्दी नियुक्ति मिले। हम माननीय कोर्ट के आदेश के साथ सरकार के समक्ष भी पेश होंगे, संबंधित भारतीय एजेंसी और निदेशालय में भी अपना प्रतिवेदन देंगे कि अविलंब इस मामले में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए और हम नियुक्ति में इसमें सफल होंगे। बार बार भर्ती एजेंसियाँ वैकेंसी निकाल रही है, वैकेंसी निकालने के बाद बार बार इस तरह की समस्याएं समाधान जो सामने आ रही है, समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश के बाद फिर से प्रॉब्लम खड़ी कर दे रहे हैं। तो क्या इसके पीछे क्या मानसिकता नज़र आ रही है कि नौकरी देनी है या नहीं देनी, सिर्फ लोगों को घुमाना है? देखिए, ये 1200 से ज़्यादा पद थे इसमें अंग्रेजी विषय के और 600 से ज़्यादा पद आज खाली हैं। एक तरफ तो भर्ती एजेंसी कह रही है कि हमें पात्र अभ्यर्थी मिले ही नहीं, दूसरी तरफ जो हमारे सीमावर्ती एरिया के पात्र अभ्यर्थी हैं उनको वंचित किया जा रहा है। तो ये जो बैरी का बच्चा धूप में जले तो भी अच्छा, इस प्रकार की मानसिकता के साथ सीमावर्ती क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ क्षेत्रवादी नीति का अनुसरण करते हुए और जो देश के मध्यवर्ती एरिया में बैठे हुए भर्ती एजेंसी के जो लोग हैं, उनका प्रयास है कि सीमावर्ती एरिया के पात्र अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो जाएं और मध्यवर्ती एरिया के कम मेरिट वाले जो पूर्णतः पात्र भी नहीं है उन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं चयन का अवसर मिल जाए। केवल यही मानसिकता हर भर्ती में इन भर्ती एजेंसियों के द्वारा अपनाई जा रही है। उसमें आरपीसी भी शामिल है, उसमें निदेशालय भी शामिल है, उसमें संविदा भर्ती करने वाली एजेंसी भी शामिल है, उसमें संस्कृत शिक्षा विभाग भी शामिल है। आप ताजुब करोगे, अभी 2nd ग्रेड का रिजल्ट आया है अंग्रेजी का, उसमें संस्कृत शिक्षा विभाग ने इस आधार पर अभ्यर्थी को रोक लिया कि अभी तक जो निर्णय हुए हैं वो तो सामान्य शिक्षा के हैं या संविदा भर्ती के हैं, हमारे निदेशालय को कभी कोर्ट ने चैलेंज नहीं किया, आदेशित नहीं किया, इसलिए हम आपको नियुक्ति नहीं देंगे। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रवादी मानसिकता है, जयपुर में बैठे ऐसे में बैठकर नियम बनाने वाले जो जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं, कहीं ना कहीं वो इस मामले में क्षेत्रवादी मानसिकता अपनाए हुए हैं। इसलिए हमारे क्षेत्रवर्ती सीमावर्ती क्षेत्र के जो लोग हैं, जो पात्र अभ्यर्थी हैं, वो लगातार वंचित होते जा रहे हैं। अच्छा, एक मामला अपने पास पहले भी था संस्कृत शिक्षा की एक भर्ती को लेके, जिसके अंदर लगभग 80% सीटें हैं वो खाली छोड़ दी गई थी वैकेंसी के बाद में, और उसके बाद संस्कृत विभाग की कोई भर्ती शायद आई नहीं। कहाँ तक वो मामला पहुँचा है, क्या है? देखिए, बड़ा गंभीर मामला था। 75 पोस्ट के लिए रीट भर्ती 2016-17 में आवेदन आए और केवल 4 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे करके 90% पोस्टें 71 पोस्ट वैकेंट रख के ये बोल दिया गया कि ये भर्ती पूरी हो गई है। यदि इस प्रकार से 95-90% पद खाली रख के कोई भर्ती पूरी हो रही है और बार बार हम अवगत करा रहे हैं उस भर्ती एजेंसी को भी और संबंधित जनप्रतिनिधियों को भी, राजस्थान विधानसभा के सदन में भी जवाब आया है कि हमें सिर्फ 75 में से 4 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर इस भर्ती को बंद कर दिया गया। उसके बावजूद यदि ये सिस्टम संज्ञान में नहीं ले रहा है तो ये बड़ी विडंबना का सवाल है, एक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है संबंधित भर्ती एजेंसी के द्वारा भी, और ये भर्ती करवाने और झूठे दावे और दंभ भरने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए भी ये बड़ा सवाल है। ये भर्ती 2016 से चल रही संस्कृत विभाग की, उसके बाद एक भर्ती भी आई नहीं है, बावजूद इसके इतने पद वैकेंट हैं उस विषय के। स्कूलों में विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब अंग्रेजी के टीचर आएंगे, और आज लगभग 8 साल होने को हैं, उनको सिर्फ 4 अध्यापक मिले हैं 75 में से, और वो भर्ती पूरी मान ली गई है या आज तक उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। अभ्यर्थी बार बार कई कोर्ट का ऑर्डर लेकर के घूम रहे हैं, नियुक्ति के लिए बार बार गुहार लगा रखे हैं। कम से कम 50 MLA ने, जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखे हैं, बावजूद इसके मामले का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक तरीके से संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है, अंत है। क्या कर सकते हैं बेरोजगार अभ्यर्थी इसमें? बार बार अपने प्रतिवेदन दिए, भाड़ा किराया लेकर जयपुर जोधपुर के रास्ते, पहले कोर्टों में और उसके बाद विधानसभा में जनप्रतिनिधियों के सामने, संबंधित भर्ती एजेंसी में, निदेशालय में, सचिवालय में सैकड़ों चक्कर लगा करके अब थक हार करके बैठे हुए हैं। सर, एक चीज़ निकल के आती है कि हर राज्य के अंदर जब भी कोई वैकेंसी आती है तो अदर स्टेट का भी एक कोटा होता है। तो अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम भर्ती एजेंसी दिखा रही है कि ऑप्शनल वालों को हम दे रहे हैं, तो अदर स्टेट में हर स्टेट की शिक्षा का नियम है, अलग होता है। तो किस प्रकार वो अदर स्टेटों की पात्रता निर्धारित करते हैं? देखिए, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है, इसमें अमेरिका में भी कोई पढ़ के आ गया ग्रेजुएशन में 3 साल, तो उसको भी नियुक्ति देनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय स्तर की आप शिक्षा को प्रांतीय बंदिश में नहीं बांध सकते हैं। ऐसा कोई रूल कहीं पे नहीं बना कि राजस्थान के विश्वविद्यालय ये विषय पढ़ाएंगे और दिल्ली के अलग पढ़ाएंगे। सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन उनकी ड्यूरेशन वही है, ग्रेड प्राप्तांक वही हैं, पास करने के तौर तरीके वही हैं, मिनिमम अर्हता की कंडीशन वही है। तो इस प्रकार
कोई 10वीं के बोर्ड का कोई सिलेबस है तो वो पहले छूट होती थी, आजकल तो वो भी केंद्रीय जो अपना बोर्ड बनाता है उसी के अधीन सिलेबस चलता है। प्रांतीय स्तर की ऐसी कोई बंदिशें नहीं है। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में केवल जानबूझ के ऐसा प्रयास किया जाता है, अपर की जो 50% जर्नल कोटा है उसमें ऑल इंडिया का कहीं का भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। सन ऑफ सॉइल का रूल देश में ही करी नागरिकता यहाँ पे लागू न हुआ है, न होने दिया है कोर्ट ने, और न लागू होगा। प्रयास करते हैं कुछ छदम लोग राजनीतिक दिखावे के लिए, फ़ायदा लेने के लिए कि हमारे स्टेट के 100% अभ्यर्थी हमारे ही लगने चाहिए। ये देश एक प्रकार की नागरिकता से चलता है, एक ही मूल निवास बनता है ज़िंदगी में उसका, और वो है भारत का नागरिक। इसमें जो कोटे की सीटें हैं उसमें तो उस राज्य विशेष का अभ्यर्थी लग सकता है, लेकिन कोटे से अलग सीटों पे ऑल इंडिया कोटा रहता है, उसमें कोई भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। बाकी के ऊपर के 50% में आजकल 40% बचा EWS लागू होने के बाद, उसमें जो क्षेत्रीय मानसिकता, समय समय पे प्रांतीय मानसिकता दर्शाने का प्रयास किया जाता है, वो एक तरीके से भ्रम है, भ्रमित करने का प्रयास है। ऑल इंडिया कोटे में सभी देश के जो भी मेरिट में आएंगे वो लग सकते हैं, और जो एक तरीके पात्रता के साथ कोई समझौता न किसी स्टेट ने किया है। कुछ स्टेटों ने किया है अपने भाषाई विषय भाषा को लगाने के लिए, पंजाब में कोई पंजाबी भाषा का कोई सिलेबस दे दिया, कुछ ऐसा, वो अलग बात है। तो हमारी राजस्थानी भाषा को ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि उसमें अलग से कोई प्रश्न आए। और यदि अंग्रेजी का आप टीचर ले रहे हो और उसमें क्षेत्रीयता का आरोप लगा करके क्षेत्रीय अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए पात्र अभ्यर्थियों को वंचित किया जाता है, तो क्या अंग्रेजी पढ़ाएंगे फिर वो? जब अंग्रेजी विषय का टीचर ले रहे हो, उसे अंग्रेजी सब्जेक्ट का ही आप उसमें सवाल पूछिएगा, अंग्रेजी के प्रश्न पूछिएगा। यहाँ रीट की जो क्वालिफिकेशन भर्ती होती है उसमें SST और साइंस में तो 60-60 नंबर के सवाल पूछते हैं 150 में से, और भाषा के लिए कोई अलग से निर्धारित नहीं है, भाषा सिर्फ 30 नंबर में सीमित कर दी गई है। भाषा अंग्रेजी का भी अलग से 60 नंबर का पेपर हो, हिंदी का है तो हिंदी का अलग से हो, संस्कृत का अलग से हो, हरियाणा की तर्ज पे, तब जा करके जो प्रतिभाएं हैं निखर करके आएंगी और स्कूलों को अच्छे अध्यापक मिलेंगे, विषय विशेष के विशेषज्ञ अध्यापक मिलेंगे। जी, धन्यवाद वेदपाल जी। हमारे साथ यहाँ कुछ आज अभ्यर्थी भी हैं, हम उनसे भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। मैडम, आप कहाँ से? मैं धौलीपाल से, हनुमानगढ़ ज़िला से। हनुमानगढ़ ज़िला से। आप हनुमानगढ़ विवाहित है या फिर हनुमानगढ़ के रहने वाले? हनुमानगढ़ में विवाहित हूँ। रहने वाले कहाँ से? मैं राजस्थान से ही हूँ पहले भी। राजस्थान से। स्टडी कहाँ से आपने कंप्लीट किया? स्टडी मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है, ग्रेजुएशन। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो आपने कब ये संविदा भर्ती कौन सी 2022 में अप्लाई किया था? हाँ जी। तो एलिजिबिलिटी आपकी, आपने पेपर क्लियर कर लिया? नहीं सर, मेरिट थी इस पर, मेरिट बन के जैसे मेरी कट ऑफ जो निर्धारित थी उससे ऊपर थे नंबर। अच्छा, मेरिट लिस्ट में आप आ गए थे। हाँ जी। तो अब क्या समस्या आपको आ रही है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपात्र कर दिया था, क्योंकि जो हमारी ग्रेजुएशन है मेरे पास इंग्लिश कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 3 साल ही रहती है। ठीक है। तो ये बोलते हैं ऑप्शनल इंग्लिश लिटरेचर होना ज़रूरी है जी। और वो जो मेरी क्या है कि वो 3 साल की हुई है, अनिवार्य है। तो ये इन्होंने इस बात पे रोक दिया कि आपकी अनिवार्य डिग्री है। जी, ठीक है। सर, आप कहाँ से हैं? सर, मैं सालीवाला से हूँ। अच्छा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। आपकी स्टडी कहाँ से हुई है? मेरी CDLU सिरसा से हुई है जी। सिरसा से हुई है। हाँ जी। तो आपके भी क्या दिक्कत क्या आई ज्वाइनिंग के अंदर? ये सेम कंडीशन थी इनके वाली जी, सेम ही डिस्ट्रिक्ट है वहीं हनुमानगढ़ से। कितना टाइम हो गया आपको स्ट्रगल करते हुए? अब 1.5 साल हो गया जी, लगभग जुलाई की बात है जी ये। जुलाई की बात है। हाँ जी। और तब से कंटिन्यू आप ज्वाइनिंग के लिए घूम ही रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। तो संविदा भर्ती 2022 की अगर हम बात करें तो सिर्फ संविदा भर्ती की बात नहीं है, सभी भर्तियों में एक जो प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम अदर स्टेट के लिए भी और राजस्थान के लिए भी निकल के आ रही है कि एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए खुद निश्चित करता है कि उसे कहाँ पढ़ना है, चाहे भारत में पढ़े चाहे भारत से बाहर जाके पढ़े। एक देश एक कानून की जहाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय बात करते हैं, एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री महोदय है बार बार बोलते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, पूरे देश के अंदर एक कानून हो। तो शिक्षा में और नौकरियों के अंदर ये जो भेदभाव किया जा रहा है, देश को राज्यों के अंदर बांटा जा रहा है, ये कहीं भी देखा जाए तो पूर्णतः अनुचित नज़र आ रहा है। ज़रूरत है राजस्थान सरकार को विशेषकर इस पे ध्यान देने की, और मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे हैं भजनलाल जी शर्मा लगातार जो है राजस्थान के विकास की बात करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर भी विकास की जो आवश्यकता है, विकास तब संभव होगा जब पैमानों में सुधार किया जाएगा, भर्तियों में सुधार किया जाएगा, कुछ जो विसंगतियां आ रही है उन्हें बार बार फेस न करना पड़े। जब न्यायालय आदेश दे चुका है, न्यायालय का आदेश आ चुका है, तो उस आदेश को बार बार
नहीं रखा जाए, बार बार कोर्ट में अभ्यर्थियों को नहीं जाना पड़े, इस चीज़ पर स्पेशली जो है राजस्थान सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभ्यर्थियों को जो है वो अब नौकरियां जो है उनकी समय पर मिलनी चाहिए, क्योंकि बाद में जो दिक्कत है ओवरेज की भी बहुत ज़्यादा आती है। तो निवेदन रहेगा राजस्थान सरकार से हमारा कि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और इन विसंगतियों को दूर किया जाए। बाकी जो अपडेट है, चाहे किसी भी मामले में हो, संविदा भर्ती की ले लो, शिक्षा की ले लो, रोजगार की ले लो, क्राइम की ले लो, चाहे राजनीति की ले लो, सारी अपडेट के लिए आप लगातार ANR न्यूज़ फॉर यू के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।